नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिले दर्शन में आज हम सवाई माधोपुर जिले के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस जिले की हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करते हैं कि जयपुर को बसाने वाले सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह के जो पुत्र थे ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह के जो छोटे भाई थे सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा बसाया गया। उन्हीं के नाम से नामकरण किया गया ये जिला सवाई माधोपुर 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के आरंभ में इस जिले की स्थापना हुई थी। तो देखिएगा, जो जिला है जिसका नाम है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, इस जिले की जो स्थापना हुई है, ये स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई थी जयपुर के जो शासक थे, ये सवाई माधोपुर जिसने बसाया, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर बसाया, सवाई माधोपुर बसाया। तो याद रखना कि जो सवाई माधोपुर है, ये सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया है? तो जयपुर के जो शासक थे सवाई माधो सिंह प्रथम, जयपुर को जिन्होंने बसाया उनका नाम सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के उत्तराधिकारी सवाई ईश्वरी सिंह, और सवाई ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद जो जयपुर के जो राजा बने उनका नाम था सवाई माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह भी दो बने, ये माधो सिंह प्रथम है, इन्होंने सवाई माधोपुर नगर को बसाया था। इसके अलावा देखिएगा, सवाई माधोपुर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रथम, जैसे देखिएगा, देश की प्रथम, सवाई माधोपुर जिले से संबंधित देश की जो प्रथम बाघ परियोजना है जिसे रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, 1973 में कहां पर है? सवाई माधोपुर में। एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देश की प्रथम बाघ परियोजना, देश की प्रथम बाघ परियोजना, याद रख लेना, देश की प्रथम बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, देश की प्रथम बाघ परियोजना 1973 में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से आरंभ की गई, के नाम से आरंभ की गई। तो देश की प्रथम जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना है वो कहां से आरंभ की गई? याद रख लेना, सवाई माधोपुर से की गई। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह देश की प्रथम बाघ परियोजना है। याद रख लेना, देश की प्रथम बाघ परियोजना कब? सन 1973 में। इसका नाम क्या है? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश की प्रथम बाघ परियोजना, दूसरा सन 1973, और तीसरा नाम क्या था? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। ये याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम बात करें तो एक हमेशा फैक्ट याद रखिएगा, जहां तीन नदियों का संगम होता है वहां पर हमेशा भगवान शिव का मंदिर होता है। सवाई माधोपुर में भी तीन नदियों का संगम होता है। जिस स्थान पर होता है उस स्थान का नाम है रामेश्वर, अर्थात यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि तीन नदियों का संगम होता है और भगवान शिव का शिवालय है। और जो मंदिर भगवान शिव का होता है उसके पीछे ईश्वर शब्द लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रामेश्वर। तो देखिएगा, जो रामेश्वर नामक स्थान है, यहां पर तीन नदियों का संगम होता है। रामेश्वर, यहां पर स्थान है रामेश्वर, और भगवान शिव का मंदिर है जिसका नाम क्या है? रामेश्वर। रामेश्वर है कहां पर है? तो याद रखिएगा, रामेश्वर सवाई माधोपुर में है। चंबल, बनास और सीप, तीन नदियों का संगम, यहां पर होता है त्रिवेणी संगम। कौन सा संगम? त्रिवेणी संगम। याद रखना, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी तीन नदियां? एक नदी है जिसका नाम है चंबल, दूसरी नदी है जिसका नाम है बनास, और तीसरी नदी है जिसका नाम है सीप। नदियों का संगम।
नदियों का संगम। इन 3 नदियों का यहाँ पर क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। कौन कौन सी 3 नदियां, तो याद रखिएगा, नंबर 1 चंबल, नंबर 2 बनास और नंबर 3 सीप। इन 3 नदियों का संगम, जहां 3 नदियों का संगम होता है उसे क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम। लेकिन यह भी याद रखना, जहां 3 नदियों का संगम होता है वहां पर भगवान शिव का मंदिर होता है, और जो मंदिर भगवान शिव का होता है उस मंदिर के अंत में ईश्वर शब्द आता है। यहां पर जो स्थान है, देखिएगा, जो आप देख पा रहे हो, यहां पर जो स्थान है रामेश्वर, इसीलिए इस स्थान का नाम रामेश्वर किया गया है, क्योंकि यहां पर एक भगवान शिव का मंदिर है जिसे कहा जाता है रामेश्वर महादेव मंदिर। रामेश्वर महादेव मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, इसीलिए इस स्थान का नाम क्या रख दी, इस मंदिर के कारण इस स्थान का नाम क्या हो गया, रामेश्वर स्थान। और जो रामेश्वर स्थान है वो रामेश्वर स्थान है कहां पर है, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में दोस्तों एक घाटी है जिसे कहा जाता है कुकराज की घाटी। कौन सी घाटी, कुकराज की घाटी। और यहीं पर राजस्थान में कुकराज की घाटी में एक तो एक खंबे की छतरी है, देखिएगा, एक तो एक खंबे की छतरी है, और एक जो छतरी है उस छतरी का नाम है कुत्ते की छतरी। कहां पर, कुकराज घाटी। तो याद रखिएगा राजस्थान में कुकराज घाटी कहां पर है, कुकराज घाटी। तो याद रख लेना राजस्थान में कुकराज घाटी, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, जो कुकराज घाटी है वो कुकराज घाटी कहां पर है, सवाई माधोपुर में। और यहां पर देखिएगा कुकराज घाटी सवाई माधोपुर में 2 छतरियां हैं कुकराज घाटी में। एक छतरी जिसे कहा जाता कुत्ते की छतरी, जी हाँ, आपसे पूछ ले राजस्थान में बताओ कुत्ते की छतरी कहाँ है, कुकराज घाटी सवाई माधोपुर। आपने ऐसा कई बार सुना होगा, राजस्थान में 6 खंभों की छतरी, जैसे लालसोट दौसा में जिसे बंजारों की छतरी कहा जाता है, उसी प्रकार राजस्थान में 32 खंभों की छतरियां, लगभग 32 छतरियां हैं। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी, उड़ना राजकुमार की छतरी 12 खंभों की छतरी। इसी प्रकार से राजस्थान में यदि आपसे पूछे कि 1 खंभों की छतरी कहाँ है, तो याद रख लेना 1 खंभों की जो छतरी है वो छतरी कहां पर है, सवाई माधोपुर में। यहां पर जो छतरी है उसे कहा जाता है 1 खंभे की छतरी। 1 खंभे की छतरी। तो राजस्थान में 1 खंभे की छतरी कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कितने खंभों की छतरी, 1 खंभों की छतरी। कुकराज की घाटी सवाई माधोपुर। देखिएगा सवाई माधोपुर को जिन्होंने बसाया उनका नाम जयपुर के जो शासक थे सवाई माधो सिंह प्रथम, इन्होंने सवाई माधोपुर को बसाया था। सवाई माधोपुर की स्थापना इन्होंने की थी। और सवाई माधोपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसके 2 बार टुकड़े हो रखे हैं। जब करौली बना तब टुकड़ा हुआ और जब दौसा बना तब टुकड़ा हुआ था। देखिएगा, और देश की जो प्रथम बाघ परियोजना है वो कहां पर है, सवाई माधोपुर में। इसी प्रकार देखिएगा आगे पढ़ते हैं। सवाई माधोपुर के बारे में याद रखिएगा, सवाई माधोपुर एक ऐसा जिला जिसके अब तक 2 भाग हो चुके हैं। सवाई माधोपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसके 2 भाग हो चुके हैं। देखिएगा, एक भाग हुआ सन 1992 में, 1992 में भाग हुआ। उस समय हुआ 91 में जिला बना था जिसका नाम था दौसा। लेकिन सवाई माधोपुर की जो तहसील थी, महुआ तहसील, वो 1992 में दी गई थी, किसको, दौसा को। तो एक भाग तो हुआ 1992 में। दूसरा भाग हुआ था इसका सन 1997 में जब जिला बना था करौली। तो राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसके 2 भाग हो चुके हैं, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर। कितनी बार भाग हो रखे हैं, 2 बार भाग हो रखे हैं। एक जो भाग हो रखा है वो भाग हो रखा 1992 में जब जिला बना था, बताओ कौन सा, दौसा। दौसा जिला 1991 में बना था। फिर बता रहा हूं, दौसा जिला 1991 में बना था, लेकिन सवाई माधोपुर की महुआ तहसील दौसा जिले में जो सम्मिलित की गई वो 1992 में की गई। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो एकीकरण हुआ, देखिएगा, इसका जो टुकड़ा हुआ वो टुकड़ा कब हुआ, 1992 में हुआ। और सन 1997 में जब जिला बना था राजस्थान में करौली, तब भी इसका क्या हुआ था, टुकड़ा हुआ था। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अलावा देखिएगा
यदि हम दौसा जिले की बात करें, इसकी बात करें सवाई माधोपुर की, तो यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है शामोता। सवाई माधोपुर का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, शामोता। यहाँ के जो खिलौने होते हैं और मिट्टी के जो बर्तन हैं वो प्रसिद्ध है। जैसे देखिएगा, पाली जिले का बंगड़ी नगर, पाली जिले का बंगड़ी नगर शिल्प बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से यह भी प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में याद ये रखिएगा, एक तो खिलौने तथा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध, मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध, बर्तनों के लिए प्रसिद्ध। सवाई माधोपुर का जो स्थान है, जो गांव है, वो कौन सा है, याद रखिएगा, शामोता गांव है। ये खिलौनों तथा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में यदि हम प्रमुख दुर्गों की बात करें कि प्रमुख दुर्ग कौन कौन से सवाई माधोपुर में, तो एक तो सवाई माधोपुर में एक दुर्ग है सबसे बड़ा जिसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। आपने नाम सुना होगा रणथंभौर दुर्ग, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक दुर्ग है जिसे बोलते हैं खंडार का किला। कौन सा किला, खंडार का किला। और जो खंडार का किला है इसके अंदर याद रखिएगा राजस्थान में एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है शारदा तोप। शारदा तोप रखी गई है या रखी हुई है। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें शारदा तोप रखी गई है, याद रखिएगा उस जिले का नाम क्या है, सवाई माधोपुर जिला है। राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके अंदर बताओ कौन सी तोप, शारदा तोप रखी हुई है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जी हाँ, जो मोलेला गांव है ये मर्ण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला गांव टेराकोटा पद्धति के लिए, और जबकि ये शामोता गांव है ये मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। वहां मूर्तियां बनाई जाती है, यहाँ बर्तन बनाए जाते हैं, ये इतना सा अंतर है। इसके अलावा शिवाड़ और बरवाड़ा दो दुर्ग है। एक दुर्ग है जिसका नाम है शिवाड़ का किला, शिवाड़ सवाई माधोपुर में है। शिवाड़ का किला तथा बरवाड़ा का किला, बरवाड़ा का किला, शिवाड़ का किला और बरवाड़ा का किला, ये दोनों किले जो है वो कहां पर है, इसरदा में है। इसरदा सवाई माधोपुर ये यहां पर है दोनों किले। तो सवाई माधोपुर में याद रखिएगा 4 इंपॉर्टेंट दुर्ग है, 4 सबसे बड़े बड़े दुर्ग है। एक दुर्ग जिसका नाम है रणथंभौर दुर्ग, अभी हम आगे इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक है खंडार का किला, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राजस्थान में खंडार का दुर्ग कौन से जिले में है, तो ये याद रखिएगा सवाई माधोपुर में। यहाँ पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है शारदा तोप। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की तोपों का एक तरफ नाम दे दिया जाता है और सामने दुर्गों के नाम दे दिए जाते हैं, मिलान करने के संदर्भ में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा शिवाड़ का किला और बरवाड़ा का किला, कौन सा, एक तो है शिवाड़ सवाई माधोपुर। आपने सुना होगा भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्शिलिंग और अंतिम ज्योतिर्शिलिंग जो है वो कहां पर है, शिवाड़ में, इस नाम का किला है। दूसरा एक बरवाड़ा का किला, ये कहां पर है, इसरदा में, और इसरदा कहां है, सवाई माधोपुर में। अब देखिएगा, अब हम आगे पढ़ते हैं इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में। देखिएगा जो दुर्ग है रणथंभौर पैलेस और रणथंभौर दुर्ग, इस दुर्ग के बारे में कई कवियों ने और कई इतिहासकारों ने अपने अलग अलग कथन किए हैं। एक ऐसा दुर्ग जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक ऐसा दुर्ग जो दूर से प्रतीत नहीं होता, अचानक पास जाने से दिखाई देता है। इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी में, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। इस दुर्ग पर कभी आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। कई सालों तक आक्रमण करने के बाद, चारों तरफ घेरा रखने के बाद इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों की डाडी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। कालांतर में समय बीत जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर 1301 में आक्रमण किया। दुर्ग का पतन हुआ। हमीर देव चौहान रानी रंग देवी के नेतृत्व में केसरिया और जौहर हुआ। इसे राजस्थान का प्रथम शाखा कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे।
दुर्ग का पतन हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग जीत लेने के बाद अमीर खुसरो कहता है काफिरों का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। जी हाँ, ये 3 प्रमुख सेंटेंस। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में यह कहा था अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर है। इसलिए कहा क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग, बीचों बीच बना हुआ। ये एरन दुर्ग श्रेणी में भी आता है, वन दुर्ग श्रेणी में भी आता है। तो याद रखिएगा दुर्ग का नाम क्या है, सवाई माधोपुर दुर्ग। यदि हम बात करें सवाई माधोपुर दुर्ग के निर्माण की दोस्तों, तो इस दुर्ग का निर्माण कहा जाता है कि 994 ईस्वी में हुआ था, 994 ईस्वी में। और जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया उसका नाम रणथंबन देव, रणथंबन देव द्वारा निर्मित रणथंबोर दुर्ग। लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा में लिखा है यह दुर्ग 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, एक पहाड़ी जिसका नाम है रण और दूसरी पहाड़ी जिसका नाम है थंबन। इन 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण अर्थात रण और थंबन 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण यह दुर्ग क्या कहलाया, रणथंबोर दुर्ग कहलाया। यह जो बात लिखी है ये बात किसने लिखी है, जहांगीर ने लिखी है। तो याद ये भी रखना आपको, जहांगीरनामा में इस दुर्ग के बारे में क्या लिख रखा है, जहांगीरनामा में इस दुर्ग के बारे में लिख रखा है कि यह 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित है। जहांगीरी नामा इसमें लिख रखा रण और थंबन, रण और थंबन 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित, 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित रणथंबोर दुर्ग 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित है। और इन दोनों पहाड़ियों के मध्य एक पहाड़ी का नाम रण और दूसरी पहाड़ी का नाम है थंबन, इसी कारण ये दुर्ग क्या कहलाया, रणथंबोर दुर्ग कहलाया। दूसरे इतिहासकारों की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण रणथंबन देव ने करवाया सन 994 ईस्वी में, इसीलिए यह दुर्ग क्या कहलाया, रणथंबोर दुर्ग कहलाया। इस दुर्ग पर कभी रणथंबोर के चौहान शासकों का अधिकार रहा तो कभी दिल्ली के सुल्तानों का भी अधिकार रहा, कभी खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार रहा तो कभी बूंदी के सुर्जुनदेव हाड़ा का भी अधिकार रहा। मुगल बादशाह अकबर के भी यह अधीन दुर्ग रहा तो मेवाड़ के महाराणाओं के पास में भी यह दुर्ग रहा। यह दुर्ग लगभग अजय दुर्ग कह सकते हैं, शक्तिशाली दुर्ग है ये दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है देखिएगा, एक आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है नवलखा दरवाजा। इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, नवलखा दरवाजा। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है, मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है नवलखा दरवाजा। नवलखा के नाम से राजस्थान में अनेक आपको विभिन्न प्रकार के स्थापत्य कला मिलेगी। जैसे यदि आपसे पूछे नवलखा झील कहां पर है, देखिएगा दोस्तों नोट बनाते समय आप ये नोट करके बात याद रखना, नवलखा झील पूछे तो आपको बूंदी बतानी है। नवलखा झील बूंदी में, नवलखा का किला झालावाड़ में, नवलखा बुर्ज और भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, नवलखा मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर के निकट पाली में, और नवलखा तालाब सवाई माधोपुर में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा बाग वेर कहां पर है, भरतपुर में, वहां पर है। और ये नवलखा दरवाजा है जो रणथंबोर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। एक नवलखा हार होता है जो गले में पहनने का आभूषण होता है, सब अलग अलग जगह याद रखिएगा। इसके अलावा इसी दुर्ग के अंदर हमीर की कचेरी है, हमीर देव चौहान की कचेरी, हमीर देव चौहान की कचेरी, हमीर देव चौहान की कचेरी है। इसी के अंदर 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी। इस छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह की स्मृति में करवाया था। हमीर देव चौहान के जो पिता थे जैतर सिंह, इन्होंने रणथंबोर अधूरा सोपान कहलाया था। वो कहां पर है, सवाई माधोपुर में है दोस्तों। सवाई माधोपुर के रणथंबोर दुर्ग में एक बहुत भव्य मंदिर बन रखा है जिसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। तो इसी के अंदर याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर।
त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वो कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में। और राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों, राजस्थान का प्रथम शाखा, वो राजस्थान का प्रथम शाखा इसी दुर्ग में हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा, और यह शाखा हुआ कब? 1301 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान, और इनकी जो रानी थी जिनका नाम था रानी रंग देवी, रानी रंग देवी। इनकी जो रानी थी, किसकी रानी? हमीर देव चौहान की जो रानी थी, उस रानी का नाम क्या था? रानी रंग देवी। इन रानी रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ? जोहर हुआ। रानी रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ था? जोहर हुआ था। तो हमीर देव चौहान और रानी रंग देवी, इनके नेतृत्व में इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था, देखिएगा, इनकी जो पुत्री थी उन्होंने पद्म तालाब में, पद्म तालाब में, पुत्री का नाम देवल दे, पद्म तालाब में देवल दे ने जल जोहर किया। कौन सा जोहर किया? जल जोहर किया। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है। राजस्थान का एकमात्र, देखिएगा कौशिक जी खटीक, राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, ये गंगानगर जिला पढ़ा चुका हूं मैं, पूरा हो गया। एक बार प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा आप, गंगानगर जिला कंप्लीट हो गया है। देखिएगा, ये जो राजस्थान का शाखा था वो कौन सा शाखा था? प्रथम शाखा आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी हुआ कब था? सन 1301 में हुआ था। जी हां, इस दुर्ग की जो कुंजी है वो, देखिएगा, इस दुर्ग की जो कुंजी है वो जैन का किला कहलाता है। कौन सा किला? जैन का किला। जो जैन का किला है, इस किले को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, याद रखिएगा। कौन सा किला? जैन का किला। ये हम इसके अलावा और भी जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हमने दोस्तों राजस्थान के किले के बारे में पढ़ लिया था। पढ़े आगे, देखिएगा। अब रणथंभौर दुर्ग में जो प्रमुख मेले भरते हैं, सवाई माधोपुर जिले में जो प्रमुख मेले भरते हैं, उन मेलों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो प्रमुख मेले हैं वो प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, एक तो प्रसिद्ध मेला जो सवाई माधोपुर का, जो रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध मेला है, उसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भरने वाला त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश मेला। और यह मेला कहां बढ़ता है? सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में। याद रखिएगा, कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में यह मेला आयोजित होता है। मेले का नाम क्या है? त्रिनेत्र गणेश मेला। और यह मेला कब? गणेश चतुर्थी के दिन, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन यह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला, जो चौथ माता का मेला है वो चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? सवाई माधोपुर में। इसके बारे में मैं आपको यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। देखिएगा, जो चौथ माता है, ये चौथ माता कंजरों की आराध्य देवी है, याद रख लेना। इसे कुल देवी नहीं बोलते हैं, ये कंजर जाति की कौन है? आराध्य देवी। कौन सी माता? चौथ माता।
कंजरों की आराध्य देवी, कंजरों की कौन सी देवी? आराध्य देवी, ये याद रखिएगा, आराध्य देवी है, कंजरों की आराध्य देवी। यदि आपसे पूछे कि कंजर जाति की कुल देवी कौन है, कंजर जाति की कुल देवी पूछे आपसे, तो जो कुल देवी है वो कुल देवी जोगणिया माता है। कौन सी माता? जोगणिया माता। और जो जोगणिया माता है, जोगणिया माता का जो मंदिर बन रखा है राजस्थान में, वो राजस्थान में मंदिर बन रखा है भीलवाड़ा में। जो माता है उस माता का नाम क्या है? ये देखिएगा, कंजर जाति की कौन है? कुल देवी। कंजर जाति की यदि आपसे कुल देवी पूछे तो कुल देवी जोगणिया माता है। जोगणिया माता कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और ये जो है ये कंजरों की आराध्य देवी है, जिसका नाम क्या है? चौथ माता। एक बार प्रश्न पूछ लिया था, सवाई माधोपुर के इस चौथ के बरवाड़ा में यहां पर शीशा और जस्ता भी निकलता है, शीशा और जस्ता भी निकलता है। जहां पर ये दोनों निकलते हैं वहां कुछ मात्रा में चांदी भी निकलती है। इन दोनों खनिजों का उत्पादन होता है यहाँ पर, शीशा और जस्ता। जहां शीशा निकलता है वहां जस्ता निकलता है, दोनों साथ साथ में निकलते हैं। इस कारण इन दोनों खनिजों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। शीशा और जस्ता को कौन सा खनिज? जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो यह भी याद रखना है आपको। इसके अलावा शिवाड़ मेला भरता है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर का जो मेला है उस मेले का नाम क्या है? शिवाड़ मेला। शिवाड़ मेला, जो शिवाड़ मेला भरता है वो शिवाड़ मेला कहां पर है? शिवाड़ स्थान पर। और जो शिवाड़ स्थान है वो शिवाड़ स्थान है कहां पर है? सवाई माधोपुर में। इसके अलावा कल्याण जी का मेला भरता है गंगापुर सिटी में। कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला कहां पर है? गंगापुर सिटी में। याद रखिएगा, गंगापुर भीलवाड़ा में है और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में। गंगापुर तो कहां पर है? भीलवाड़ा में। और गंगापुर सिटी कहां पर है? सवाई माधोपुर में। एक हीरामन का मेला भी लगता है, याद रखिएगा। जो मेला भरता है उसका नाम क्या है? हीरामन का मेला। हीरामन का मेला, हीरामन का मेला प्रॉपर सवाई माधोपुर। प्रॉपर कहां पर है? सवाई माधोपुर में भरता है। मेले का नाम क्या है? याद रखिएगा, हीरामन का मेला। ये पशु रोगों और उनके लाभ के लिए चमत्कार, यानी पशुओं के होने वाले रोग जितने भी होते हैं उनके लिए ये, उनके जो देवता होते हैं उनके उपलक्ष्य में बढ़ता है। यानी पशुओं के रोगों के निदान करने वाले देवता के लिए यह मेला आयोजित होता है। कौन सा मेला? हीरामन का मेला। याद रखिएगा, मेले का नाम क्या है? हीरामन का मेला। यह राजस्थान में सवाई माधोपुर में भरने वाले प्रमुख मेले हैं। जैसे त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश जी का एक मंदिर बना हुआ है और ये कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। ये याद रखिएगा। और देखिएगा दूसरा, चौथ माता का मेला। जो चौथ माता का मेला है वो कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ये कौन है? कंजरों की आराध्य देवी है। याद रखिएगा, कंजरों की आराध्य देवी। और कंजरों की जो कुल देवी है वो कौन सी माता है? जोगणिया माता। मंदिर कहां है? भीलवाड़ा में। शीशा और जस्ता निकलता है यहाँ पर, ये दोनों हमेशा साथ साथ में निकलते हैं। इस कारण इन दोनों को जुड़वा खनिज कहते हैं। यहाँ जो दोनों निकलते हैं वहां कुछ मात्रा में चांदी भी निकलती है। शिवाड़ मेला शिवाड़ में और शिवाड़ सवाई माधोपुर में। कल्याण जी का जो मेला भरता है वो गंगापुर सिटी में भरता है, गंगापुर सिटी। और हीरामन तोता, ये पशुओं के रोगों के निदान के लिए जाना जाता है ये। इसके अलावा देखिएगा, यदि हम प्रमुख बात करें मेलों के मंदिरों की, तो सवाई माधोपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है घुमेश्वर महादेव मंदिर। देखिएगा, ये घुमेश्वर महादेव मंदिर है कहां पर? शिवाड़ में। और शिवाड़ कहां है? सवाई माधोपुर में। याद रखिएगा।
इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग स्थित है, वो यहीं पर स्थित है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव का जो 12वां और जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर है? यहीं पर है, इसलिए यह जाना जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसी मंदिर में भगवान शिव का भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है, यह यहीं अवस्थित है। यहीं अवस्थित है। किस किस का? याद रखिएगा, एक तो है जिसका नाम है भगवान शिव। 12वां और अंतिम मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का 12वां जो और अंतिम जो ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पर स्थित है। मंदिर का नाम याद रखिएगा, मंदिर का नाम क्या है? घुमेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में जो प्रतिवर्ष मेला भरता है दोस्तों, इस मंदिर में जो प्रतिवर्ष मेला भरता है उस मेले का नाम है शिवाड़ मेला। याद रख लेना, उस मेले का नाम क्या है? शिवाड़ मेला। शिवाड़ मेला। और ये मंदिर है कहां पर? ये मंदिर है शिवाड़ में, इसीलिए तो ये मेला कहां पर भरता है? शिवाड़ में भरता है, शिवाड़ में। और शिवाड़ कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। ये जो मेला भरता है, ये मेला भरता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। बताओ कब भरता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि। इसी दिन क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि। तो भगवान शिव का शिवालय है, तो मेला किस दिन भरेगा? इसी दिन भरेगा। याद रखिएगा, शिवाड़ में ये मंदिर स्थित है जिसका नाम है घुमेश्वर महादेव मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? घुमेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ में है। और शिवाड़ कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यहां पर जो मेला भरता है उस मेले का नाम क्या है? शिवाड़ मेला। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार, कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान काल के रूप में भगवान शिव का अवतार हुआ, इसीलिए महाशिवरात्रि के रूप में मान्यता है। तो याद रखना दोस्तों, जो ये सवाई माधोपुर है, इसमें जो ये मंदिर है ये भगवान शिव, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का 12वां और ये कौन सा? अंतिम ज्योतिर्लिंग है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग स्थित है इस मंदिर में। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक मंदिर है जिसे कहा जाता है धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। देखिएगा, अगला मंदिर पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक झरना भी दिखाई देगा दोस्तों। जो झरना है उस झरने का नाम क्या है? याद रखना, सीता झरना। सीता झरना। याद रखिएगा, आपसे यदि पूछे राजस्थान में सीता झरना कहां है, तो सीता झरना है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में सीता झरना कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यह झरना है कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध झरना नाम क्या है? सीता झरना। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा, सवाई माधोपुर में एक मंदिर जिसे कहा जाता है धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। जो धुंधलेश्वर महादेव मंदिर है, ये धुंधलेश, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, राजस्थान में ये जो मंदिर है धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर है कहां पर? तो देखिएगा, ये मंदिर है गंगापुर सिटी में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, गंगापुर स्थान भीलवाड़ा में है और गंगापुर जो सिटी है वो गंगापुर सिटी कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान आशुतोष
भगवान आशुतोष का शिवलिंग है। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो किसका है? भगवान आशुतोष का शिवलिंग है। मंदिर का नाम याद रखिएगा। मंदिर का जो नाम है वो नाम क्या? धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, धुंधलेश्वर। और इस मंदिर में गजब विशेषता यह है कि भगवान शिव का मंदिर होते हुए भी यहाँ पर जो मेला भरता है वो प्रमुख मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेला भरता है। यहाँ पर भरने वाला प्रमुख मेला कौन से मंदिर में? धुंधलेश्वर महादेव मंदिर में। उसी प्रकार से सवाई माधोपुर में आलनपुर में एक चमत्कार जी का भी मंदिर है। जो चमत्कार जी का मंदिर है ये भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ का मंदिर है। देखिएगा मंदिर का जो नाम है वो मंदिर का नाम क्या है? चमत्कार जी का मंदिर, चमत्कार जी का मंदिर। मंदिर का नाम है चमत्कार जी का मंदिर। और जो चमत्कार जी का मंदिर है वो आलनपुर में, और आलनपुर है कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ये जो मंदिर है ये मंदिर मूलतः जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। यानी यहाँ ये मंदिर जो समर्पित है ये मंदिर भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित, आदिनाथ को समर्पित। ये मंदिर समर्पित किसको है? भगवान शिव या भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। मंदिर का नाम क्या? चमत्कार जी का मंदिर। देखिएगा इन दो मंदिरों के अलावा सवाई माधोपुर में एक घुमेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा गणेश मंदिर, जो गणेश मंदिर है वो गणेश मंदिर रणथंभ और दुर्ग के भीतर है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा एक जिला था सवाई माधोपुर। इस जिले के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया। इस क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और उत्कर्ष परिवार के प्रति आप अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.